Good morning students and welcome back to Watch and Learn by Sudha ma'am. So today we are going to discuss a important topic of grammar part, that is parts of speech. So before I proceed, you must have to know what is the meaning of parts of speech. Every single word which we use, it belongs to one of 9 word groups of parts of speech. हर वो सिंगल शब्द जो होता है, किसी भी शब्द के बारे में बात करें जो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा माना जाएगा. डेफिनेशन देखें तो अ क्लास ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन द वे इट वर्क्स इन अ सेंटेंस. किसी भी वाक्य में जिस तरीके से वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके सेंटेंस में फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच माने कहेंगे. देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे आर, बिफोर इट वेर 8, नाउ इट्स 9. नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, 4 adverb, 5 adjective, 6 preposition, 7 conjunctions, 8 interjections and 9 articles. पहले आर्टिकल्स ऐड नहीं किए गए थे, लेकिन अब आर्टिकल को भी एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया जाता है. सो लेट्स डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच briefly along with their examples. The first one is noun. A noun names a person, place, thing और idea. किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी तरीके का जो आइडिया होता है उसे हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन की बात करें तो मारिया, बॉय, डॉक्टर किसी इंसान का नाम है. प्लेस की बात करें तो न्यूयॉर्क, पार्क, आउटर स्पेस ये जगह का नाम है. थिंग यानी किसी चीज़ वस्तु का नाम कहें तो यहाँ पर पेन हो गया, वाटरमेलन हो गया, टेबल हो गया. और अगर आइडिया की बात करें तो दोस्ती है, डर है, खूबसूरती है, ये सब एक तरीके से आइडिया में आते हैं. तो ये था नाउन. नाउ लेट्स स्विच ऑन टू सेकंड टॉपिक, दैट इज प्रोनाउन. A pronoun replaces the name of a person, place, object or idea in a sentence. मतलब यहाँ पर प्रोनाउन का मतलब क्या बताया जा रहा है? जो नाउन को रिप्लेस करता है. यानी हमने इसके पहले पढ़ा कि किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम या किसी भी आइडिया का जो नाम होता है उसको रिप्लेस किया जाता है. कैसे रिप्लेस किया जाता है? जैसे अगर मेल है तो ही यूज़ होगा, फीमेल है तो शी यूज़ होगा. इसी तरीके से ग्रुप्स की बात करें तो दोज, दे, ये सारे प्लूरल्स में यूज़ किए जाने वाले प्रोनाउन हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. नाउ लेट्स सी द थर्ड टॉपिक, दैट इज वर्ब. तो वर्ब क्या है? अ वर्ब टेल्स अ नाउन्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. वर्ब क्या करता है? हमें नाउन के द्वारा किए गए जितने भी एक्शंस हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उसके बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्शंस के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो आस्क पूछना, जंप यानी कूदना, थिंक यानी सोचना, तो ये सारे एक्शंस हैं. और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब बताया जा रहा है किस तरीके से एक्शन किया गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज रनिंग, शी इज राइटिंग. तो ये तरीके के जो एज है, आर है, बी है, हैव है, ये सारे जो स्टेट ऑफ बीइंग यानी वर्ड्स हैं वो एक्शन वर्ड के साथ हमेशा ऐड करके ही सेंटेंसेस को सही तरीके से फ्रेम आउट किया जाता है. तभी जाकर के एक पॉजिटिव मीनिंग यानी एक अच्छा मीनिंग निकलता है सेंटेंस का. नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक, दैट इज एडवर्ब. एंड एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, व्हेन और where it can describe a verb, an adjective or another adverb. अब ये जो एडवर्ब है ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने का काम करता है. किस तरीके से क्वेश्चन पूछने का? कि हमने इसके पहले जो देखा कि वर्ब जो था, अब वर्ब यानी क्रियाएं जो हैं, जो एक्शंस हैं, वो किस तरीके से की जा रही हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं हाउ ऑफन, व्हेन और वेयर जैसे क्वेश्चंस को यूज़ करके, जो एक अलग मीनिंग ऐड करता है वर्ब को. एग्जाम्पल्स देख लें तो लाउडली, क्विकली, शी रन्स क्विकली, कैसे भागती है? तो क्विकली भागती है. हाउ ऑफन से अगर क्वेश्चन देखने जाएं तो कैसे लिखती है? ऑलवेज, हमेशा अच्छे तरीके से लिखती है. कब उठती है? तो बिफोर या सून. कहाँ जाते हो? तो पास में है या दूर. तो ये सब एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं. नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है? हमें दिखाता है नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, साइज या शेप के बारे में बात करें. फॉर एग्जाम्पल, हर लेग इज सो टाइनी, उसके पैर कैसे हैं? छोटे हैं. टेक्सचर के बारे में बात करें, जैसे टेक्सचर मीन्स रफ हो गया या स्मूथ हो गया, तो ये टेक्सचर के बारे में आ गया. यहाँ पे खुशबू यानी ऑर्डर के बारे में बात करें, या टेस्ट यानी स्वाद के बारे में बात करें. अपीयरेंस का मतलब होता है कैसा दिखना, तो यहाँ पे ब्राइट यानी बहुत ज़्यादा उजालेदार, ब्यूटीफुल यानी सुंदर. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स माने जाते हैं एडजेक्टिव के, जो नाउन या प्रोनाउन को और अच्छे तरीके से दिखाने में काम आता है. जिसको सिंपली हिंदी में बोलें तो विशेषताएं दिखाने के लिए जब हम किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे. नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक, प्रीपोजिशंस.
अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन क्या करता है, हमें रिश्ता दिखाता है, किसके साथ, डायरेक्शन के साथ, टाइम के साथ, जगह के साथ, नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिश्तों के साथ। फॉर एग्जाम्पल अबाउट, अराउंड, इनटू, अक्रॉस, बिफोर, थ्रू, आफ्टर, बिटवीन, टू। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी चीज़ वस्तु का जब हमें डायरेक्शन दिखाना हो, किसी की जगह दिखानी हो, नाउन या प्रोनाउन के बीच के रिश्ते दिखाने हो, तब भी हम किसको यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर है, बुक इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, यानी एक नाउन है और कहाँ पर रखी गई है, टेबल के ऊपर। अब ऊपर यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन दिखा रहा है, बुक की जो है वो जो जगह है वो दिखाने का काम किया जा रहा है, इसीलिए इस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम प्रीपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक दैट इज कंजक्शन। A conjunction joins two ideas or shows the relationship between two parts of a sentence. कंजक्शन का मतलब क्या बताया जा रहा है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो सेंटेंसेस को जब हमें जोड़ना होता है, जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पे जब आधारित होता है, उनके बीच का जो रिश्ता है वो दिखाना होता है, या फिर दो अलग अलग आइडियाज़ के बारे में हम बात करें, तब हम जिस पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं वो है कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंड, सो, अंटिल, बिकॉज, दो, while, but और unless। एग्जाम्पल ले जैसे would you like to have a tea और कॉफ़ी, तुम्हें चाय लेना पसंद है या कॉफ़ी। तो जब हम चीज़ों को ऑफ़र करते हैं और ऑप्शन देते हैं, तो जिस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करते हैं उस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंजक्शन कहा जाता है। तो सिंपली मैंने पहले ही बताया, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। लेट्स सी द अनदर टॉपिक दैट इज इंटरजेक्शन। An interjection expresses strong emotion and is often followed by an exclamation point। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंटरजेक्शन किसको कहा जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ओ नो, वेल, हे, हरी अप, ब्रावो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंटरजेक्शन यानी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस की जाती है, पहुँचाई जाती है, भले वो हमारी फीलिंग्स हैं या हमारी इमोशंस हैं, और वो भी किसके साथ, एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हरी अप के बाद जो मार्क लगाया गया है उसे एक्सक्लामेशन मार्क कहा जाता है, यानी सडन फीलिंग्स जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस भी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देख ही लिया, हरी अप अदरवाइज वी विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल को पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड नहीं किया गया था, लेकिन अब आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम हिस्सा माना जाता है। जैसे डेफिनेशन देख ले, एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस एंड समटाइम्स शोज इफ द नाउन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक और जनरल पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। आर्टिकल जनरली नाउन से पहले लगाया जाता है। ये कई बार ये नाउन को अगर पॉइंट आउट करना है, भले वो सामान्य व्यक्ति के बारे में हो, जगह के बारे में हो, किसी भी चीज़ वस्तु के बारे में हो, तो हमेशा सेंटेंस में क्या फ्रेम किया जाता है, आर्टिकल को फ्रेम आउट किया जाता है। जैसे आर्टिकल बेसिकली तीन ही है, ए, एन, द। जैसे अ डॉग, अ फार्म, एन एप्पल, एन ऑक्टोपस, द डॉग, द फार्म, द एप्पल, द ऑक्टोपस। अब यहाँ पे एक के लिए हम अ डॉग यूज कर रहे हैं और स्पेसिफाई करना है कि उस कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा है, तो वहाँ पर फिर हम द डॉग यूज करेंगे। अगर मैं एक एप्पल के बारे में बात करने जा रही हूँ तो उसे एन एप्पल कहा जाएगा, लेकिन अगर कॉमनली मैं किसी भी एप्पल के बारे में बात करने जाऊँगी तो उसे द एप्पल कहा जाएगा। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने आज 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। अब हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जिसमें आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगी और आप आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद भी कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। अब हम उसके कॉमन एग्जाम्पल को यहाँ पे करने जा रहे हैं जिसमें सभी 9 के 9 पार्ट्स जो है वो आसानी से आ जाएंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा रिवाइज करना। तो सबसे पहले देखते हैं ये सेंटेंस एक्शन में है क्या। क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का करने जा रहे हैं वो है, द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग under a tree and patiently waiting for his son to arrive। एक बूढ़ा थका हुआ इंसान बैठा था कहाँ, पेड़ के नीचे, under a tree and और
पेशेंटली, बहुत ही धीरज के साथ इंतजार कर रहा था अपने बेटे का कि वो आए। अब यहाँ पर हमने सेंटेंस अच्छे से रीड आउट किया और उसका हिंदी में मतलब भी देखा। अब एक के बाद एक हम यहाँ पर उसके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़े, द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना है वो है नाउन। ध्यान से देखिए, तो मैन क्या है? मैन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, फाइन, एक कॉमन बताया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? नाउन, फाइन, हमें पहला नाउन मिल गया। देन कम्स सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस को ध्यान से देखिए, अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली। अगेन ट्री क्या है? नाम है, सो अगेन दिस इज अ नाउन, फाइन। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। अगेन सन क्या है? नाम, तो ये भी क्या हो गया? नाउन। अब ढूंढेंगे हम प्रोनाउन को। तो हम जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। किसी भी नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जनरली नाउन की जगह पर प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ओल्ड मैन, मैन नाउन है और कैसा है? ओल्ड है। तो मैन का अगर हम प्रोनाउन ढूंढने जाएंगे, अगर हम रिलेशंस दिखाने की कोशिश करते हैं तो जनरली उसका रिश्ता किसके साथ दिखाया जा रहा है? सन के साथ। तो उसका बेटा यानी उसका, यानी यहाँ पे ये क्या बन जाता है? प्रोनाउन, फाइन। तो हमें यहाँ पे हमारा नाउन मिल गया और प्रोनाउन मिल गया। अब बात करने जाएंगे हम वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है? किसी भी तरीके का एक्शन। अब यहाँ पे पास्ट में सेंटेंस दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे सिटिंग आईएनजी फॉर्म लगाया गया है। तो यहाँ पे वॉज सिटिंग क्या है? वर्ब है। फर्स्ट सेंटेंस में तो वर्ब हमें मिल गया। सेकेंड सेंटेंस में ध्यान से देखें तो हमें कहीं भी वर्ब नहीं मिल रहा, लेकिन थर्ड सेंटेंस में ध्यान से देखें तो किसी तरीके का एक्शन अगर हमें नजर आ रहा है तो दो जगह है। एक है वेटिंग यानी इंतजार करना, तो ये भी वर्ब है, एंड टू अराइव उसके आने का, ये भी वर्ब है। तो हमें वर्ब 1, 2, 3 मिल गए। अब बात आती है एडवर्ब की। फर्स्ट सेंटेंस में ध्यान से देखें तो हमें एडवर्ब कहीं भी नहीं मिल रहा। ध्यान से देखिए सेकेंड में, तो यस, किस तरीके से इंतजार कर रहा था? पेशेंटली, जो अगेन वर्ब को एक एक्स्ट्रा मीनिंग देने का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है? एडवर्ब, फाइन। तो हमें एडवर्ब भी मिल गया। अब बात आती है एडजेक्टिव की। तो ध्यान से देखिए सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द ओल्ड टायर्ड मैन। तो कैसा इंसान? हमें क्वेश्चन पूछना है, किस तरीके के इंसान की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं? ओल्ड एंड टायर्ड, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसकी क्या ऐड कर रहा है? विशेषता, क्वालिटी को दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव मिल गया। तो हमें इतने सारी चीजें मिल गई। अब आती है प्रीपोजिशन की। तो हमने हमेशा सीखा है कि प्रीपोजिशन मींस किसी भी चीज वस्तु की जो पोजीशन दिखाई जाती है उससे, यानी किसी भी चीज वस्तु से पहले लगाया जाने वाला जो वर्ड है जो उसकी पोजीशन डिसाइड करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। तो यहाँ पे अंडर, ट्री के नीचे अंडर, ये क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन, फाइन। तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन मिला। थर्ड लाइन देखो, किसके लिए? बेटे के लिए, फॉर भी यहाँ पे उसके लिए, इसलिए ये भी क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन, ओके। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन मिल गया। अब बात आती है नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी कंजक्शन का। तो हमने पहले ही पढ़ा था, कंजक्शन मींस ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक मीनिंग देने का काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। तो यहाँ पे एंड क्या है? कंजक्शन, राइट। तो यहाँ पे इतने सारे मिल गए। अब बात आती है लास्ट। देखिए पूरे सेंटेंस को हमने अंडरलाइन कर लिया, लेकिन ये दोनों रह गए, ए और द। और मैंने पहले ही बताया था आर्टिकल कौन कौन से है, ए एंड द। तो यहाँ पे द और ए ये हैं आर्टिकल। सेम तरीके से ये भी क्या है? आर्टिकल। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसकी कॉमन एक्सरसाइज की इस एग्जाम्पल के साथ। तो आई जस्ट होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आसानी से याद हो गया। थैंक यू।